हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल चिरेवाल्स क्लासेस में। मैं इंजीनियर कमल कुमार और सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन्स, मशीनों के सिद्धांत। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैम एंड फॉलोअर। और जो टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करेंगे, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैम प्रोफाइल फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। कि सरल आवर्त गति के लिए कैम प्रोफाइल ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मैंने बताया भी था लास्ट वीडियो में कि जो अब कोई मोशन किसी फॉलोअर की दी गई है और उसके लिए हमें कैम प्रोफाइल को ड्रॉ करना है, तो उस मोशन का सबसे पहले हमें विस्थापन आरेख, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना पड़ता है। सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाते हैं। जब डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बन जाता है, उसके बाद हम कैम प्रोफाइल को ड्रॉ करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बनाएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। तो सरल आवर्त गति या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सरल आवर्त गति या सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाते हैं, मान लिया हमें जो दी गई वैल्यूज है, माना लेट जो उत्थान है, लिफ्ट, वो s है, कुछ वैल्यू होगी। उसके बाद एंगल्स दिए हैं, उतार चढ़ाव कोण θ1 है, विश्राम कोण θ2 है, और तीसरा उतार कोण लेट θ3 है। उसके अलावा एक चीज और दी है, जो कैम का कैम की न्यूनतम त्रिज्या, मान लिया हमें दी है उसमें कुछ वैल्यू r। ये चीजें हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना है। तो विस्थापन आरेख, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम देखिएगा, हमें दिया है उसने लिफ्ट और 3 दिए हैं एंगल्स। तो हम क्या करेंगे, जो एंगल्स दिए हैं उनके लिए हम एक स्केल मान लेते हैं, कुछ पैमाना मान लेंगे, स्केल मान लेंगे। लेट माना कुछ डिग्री के बराबर हम स्केल मान लेंगे कि भाई लेट स्केल फॉर एंगल्स, जो एंगल दिए गए हैं, कोण दिए गए हैं, उन कोण के अकॉर्डिंग हम कुछ स्केल मान लेंगे। मान लिया एंगल्स अगर हमें दे दिया 60 डिग्री और हमें खींचनी है, हमें 60 डिग्री को एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो हम मान लेते हैं कि जो 60 डिग्री है वो 6 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी 10 डिग्री इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हमने स्केल मान लिया। तो जो भी एंगल्स दिए होंगे उन एंगल्स के अकॉर्डिंग हम स्केल मान लेंगे, पैमाना मान लेंगे, और उन एंगल्स को हम दिखाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो देखिएगा, सबसे पहले मान लिया θ1, तो जितना भी θ1 दिया होगा उतना हम स्केल की हेल्प से बना देंगे। उसके बाद आगे दिया है θ2, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, मान लिया यहां से यहां तक दिया है θ1, तो जितना भी स्केल एंगल दिया होगा उतना हम स्केल की हेल्प से कट कर लेंगे। उसके बाद दूसरा एंगल दिया है, मान लिया विश्राम कोण θ2 कट कर लेंगे। और तीसरा एंगल दिया है, मान लिया θ3, तो तीसरा एंगल हम ड्रॉ कर लेंगे, हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, जो लिफ्ट हमें दिया गया, उत्थान हमें दिया गया, उसको हम इसके इस पॉइंट पे 90 डिग्री बनाएंगे, समकोण बनाएंगे, और उसको हम ड्रॉ कर लेंगे, जो लिफ्ट हमें दिया गया है। क्लियर? ऐसे ही सिमिलर लिफ्ट को हम इधर से भी 90 डिग्री बनाएंगे और उसको हम एस वैल्यू को कट कर लेंगे, यानी जो ये वैल्यू है ये कितनी है, लिफ्ट के बराबर है, एस के बराबर है। अब हम इस रेक्टेंगल को कंप्लीट कर लेंगे, ऊपर वाली लाइन को भी मिला देंगे। ऊपर वाली लाइन को भी मिला देंगे। ऊपर वाली लाइन को मिलाने के बाद क्या होगा, अब देखिएगा जो ये हमने एंगल्स बनाए थे, इन एंगल्स को हम रेक्टेंगल कंप्लीट कर लेंगे।
क्लियर। अब हमारे पास 3 रेक्टेंगल है, 1 2 एंड 3। एक हमारा एंगल चढ़ाव कोण के लिए, एक विश्राम कोण के लिए, एक उतार कोण के लिए। जो विश्राम है, विश्राम में जो हमारा वो फॉलोअर वो हमारा हायर पोजीशन पे बना रहता है, तो इसमें तो कोई डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं इसका इतनी जगह में। तो उसके बाद यहाँ क्या है, यहाँ से हमारा स्टार्ट करता है चढ़ना, यहाँ मैक्सिमम पोजीशन पहुंचता है, यहाँ मैक्सिमम पोजीशन में पहुंचने के बाद यहाँ तक उतरता है, यहाँ मिनिमम पोजीशन में पहुंचता है। यानी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा उतार चढ़ाव के समय और उतार के समय होगा। तो सबसे पहले करना क्या है कि जो हमें लिफ्ट है, लिफ्ट के आधे में हम इसका सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करेंगे। भाई जो लिफ्ट है, लिफ्ट का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे और उसको हम मान लेंगे और इसका सेंटर का सर्कल मान लेंगे और इसमें हम एक अर्धवृत्त बना देंगे, सेमी सर्कुलर बना देंगे। अब ये जो सेमी सर्कुलर है इसको हम इक्वल इवन पार्ट्स में डिवाइड करना है ना, बराबर सम पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, इक्वल इवन पार्ट्स में डिवाइड करना है। मान लिया हम जनरली सुटेबल रहता है कि जो 6 पार्ट्स होते हैं, 6 पार्ट जनरली सुटेबल रहते हैं, तो इसलिए हम जनरली 6 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं, है ना। हमने क्या किया, इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। कितना? 6 पार्ट्स में। तो देखिएगा 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। नंबरिंग करते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड 6। सबको यहां से मिला देते हैं, मिल गया। ऐसे सिमिलर इधर से भी मिला देंगे। इसी प्रकार जो हमारे एंगल्स हैं θ1 और θ3, इन रेक्टेंगल को भी हम 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो इसको देखिएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ये भी 6 इक्वल पार्ट्स में इस रेक्टेंगल को डिवाइड कर लेंगे। सिमिलर इस वाले रेक्टेंगल को भी 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इसको मान लिया 6 डैश 5 डैश 4 डैश 3 डैश 2 डैश 1 डैश एंड 0 डैश। क्लियर। ये इसका चढ़ाव, ये इसका उतार। उसके बाद जो ये पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, इन सारे पॉइंट्स से इसके पैरेलल लाइन, जो नीचे वाली लाइन थी, है ना, जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिएगा यहां से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले 0, फिर 1 से जब स्टार्ट करेंगे तो इसकी पैरेलल लाइन ये, इसको आगे भी करेंगे पूरा, ये आ गई। उसके बाद सिमिलर इसके पैरेलल लाइन एक और इस पॉइंट से खींच देंगे। ऐसे ही इसके पैरेलल लाइन इस 3 पॉइंट से, पैरेलल खींचनी है, ध्यान रखना है थोड़ा सा। भाई मैं तो इसको बना रहा हूं फ्री हैंड, लेकिन आपको इसको फ्री हैंड नहीं बनाना है, इसको आपको प्रॉपर स्केल, सेट स्क्वायर, प्रकार, चांदा, सब चीजों का प्रयोग करके बनाना है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा 4 पॉइंट से खींचेंगे सिमिलर, उसके बाद 5 पॉइंट से खींचेंगे और उसके बाद लास्ट में 6 पॉइंट पे खींची हुई है। तो देखिएगा अब क्या करा है, 0 ने 0 को कट किया, ऐसे ही 1 वाली लाइन ने 1 वाली लाइन को कट किया, ये पॉइंट ए। सिमिलर इसने बी पर कट किया, इसने सी पर कट किया, इसने डी पर कट किया, इसने ई पर कट किया और इसने इसको एफ पर कट किया। उसके बाद सिमिलर यहां देखिएगा, इधर से एफ डैश, ई डैश, यहां पे डी डैश, सी डैश, बी डैश, ए डैश और ये लास्ट में 0। तो जब डिस्प्लेसमेंट बनाएंगे देखिएगा इन सब पॉइंट्स को, इन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे सबको फ्री हैंड, ए बी सी डी ई, और इनको मिलाते हुए हम एक फ्री हैंड डिस्प्लेसमेंट डायग्राम तैयार कर देंगे। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बन गया किसके लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। विस्थापन आरेख बन गया है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें तो कैम प्रोफाइल ड्रॉ करनी है ना। ये इसका चढ़ाव और ये इसका उतार। अब देखो कैम प्रोफाइल ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या दिया है,
कैम की न्यूनतम त्रिज्या दी है, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, कैम का आधार वृत्त बेस सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले बेस सर्कल को ड्रॉ कर देते हैं। क्लियर, ये हो गया इसका बेस सर्कल जो रेडियस दी है उसके अकॉर्डिंग। अब क्या करना है, जो एंगल्स दिए हैं चढ़ाव कोण, विश्राम कोण और उतार कोण, उनको हमें ड्रॉ करना है। जितने जितने एंगल्स दिए हैं ड्रॉ करते हैं। कहीं एक पॉइंट से स्टार्ट कर देते हैं। मान लिया ये हमने इनिशियल लाइन मान ली है ना। यहां से सबसे पहले हम दिखाएंगे चढ़ाव कोण। चढ़ाव कोण मान लिया उसने दिया 60 डिग्री, तो हमने ये चढ़ाव कोण बना लिया, ये है θ1। उसके बाद दूसरा कोण दिया विश्राम कोण। विश्राम कोण जो भी दिया होगा उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। मान लिया विश्राम कोण जो भी दिया था उसको हमने ड्रॉ किया, ये है हमारा θ2। उसके बाद तीसरा कोण जो दिया है, मान लिया उतार कोण, जितना भी उतार कोण दिया होगा उतार कोण को हम ड्रॉ कर लेंगे, है ना। मान लिया उतार कोण हमें कुछ दिया है, ये हो गया एंगल θ3। तीनों एंगल्स ड्रॉ हो गए। अब एंगल्स को भी हम 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 2 एंगल्स ही करने, ये तो विश्राम कोण है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। चढ़ाव कोण और उतार कोण, इन दोनों को भी हम 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो करिएगा, देखिएगा 0 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलर इसको भी 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो देखिएगा, मान लिया ये 6 डैश, ये 5 डैश, 4 डैश, 3 डैश, 2 डैश और ये मान लिया 1 डैश एंड ये आ गया 0 डैश। 6 इक्वल पार्ट में इस वाले एंगल को, ये हमारा चढ़ाव कोण था θ1, 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया। और जो उतार कोण था θ3, उसको भी हमने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब मेन काम, जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में बनाए थे, उन डिस्प्लेसमेंट को हमें प्रकार में की हेल्प से इस पॉइंट इन पर कट करना है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले 0 पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है, तो 0 पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट 0 कट। उसके बाद जब 1 पॉइंट पे आते हैं, तो 1 पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है ना, 1 to a की डिस्टेंस। तो 1 to a की डिस्टेंस को प्रकार में भरेंगे और 1 पॉइंट पे प्रकार की नोक रख के 1 to a कट कर लेंगे। सिमिलर 2 पॉइंट से b तक की डिस्टेंस, ये 2 पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट है, तो 2 to b ये डिस्टेंस प्रकार में भरेंगे और 2 से b तक की डिस्टेंस को हम यहां मार्क कर देंगे। 2 से b तक की डिस्टेंस यहां मार्क हो जाएगी। सिमिलर 3 से c तक की डिस्टेंस, तो 3 to c तक की डिस्टेंस यहां मार्क कर देंगे। सिमिलर 4 पॉइंट से d तक की डिस्टेंस, 4 पॉइंट से d तक की डिस्टेंस को यहां मार्क कर देंगे। क्लियर। उसके बाद 5 पॉइंट से e तक की डिस्टेंस, देखिएगा 5 ये और यहां से e तक की डिस्टेंस को इस पॉइंट पे मार्क कर देंगे, तो 5 to e यहां मार्क हो गया। लास्ट में 6 पे पूरा f तक की डिस्टेंस को मेजर करेंगे और कट लगा देंगे, 6 to f। क्लियर। इसके बाद सिमिलर उतार के लिए, ये तो हो गया चढ़ाव के डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही उतार के लिए देखेगा, यहां से उतार स्टार्ट हो जाता है, तो सबसे पहले 6 डैश टू f डैश, 6 डैश टू f डैश कट करेंगे, तो यानी 6 डैश टू f डैश कट हो गया। उसके बाद 5 डैश से e डैश तक की डिस्टेंस, 5 to e डैश, 5 to e डैश ठीक कर देंगे। सिमिलर 4 पॉइंट से d डैश, 4 पॉइंट से d डैश कट कर देंगे। उसके बाद 3 पॉइंट से c डैश कट कर देंगे, 3 to c डैश। सिमिलर 2 पॉइंट से b डैश कट कर देंगे, 2 पॉइंट से b डैश कट कर देंगे और 1 पॉइंट से a डैश कट कर लेंगे, 1 पॉइंट से a डैश कट कर देंगे और लास्ट में 0 पॉइंट पे ये देखिएगा 0, लास्ट में आके 0 पॉइंट पे 0, 0 पॉइंट पे 0। अब जितने पॉइंट्स हमने रिसीव किए, जितने पॉइंट्स हमने बनाए, इन सारे पॉइंट्स को फ्री हैंड
इन सारे पॉइंट्स को फ्री हैंड मिलाते हुए हम कैम प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे। देखिएगा यहां से स्टार्ट करते हैं, सॉरी, देखिएगा जहां जहां पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को फ्री हैंड मिलाते चले जाइएगा। और ये तुम्हारा कैम प्रोफाइल तैयार हो जाता है। ये है कैम प्रोफाइल फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड फॉर नाइफ इज फॉलोअर। देखिएगा एक और चीज यहां ध्यान रखनी है कि ये जो कैम प्रोफाइल हमने ड्रॉ किया है ये कैसे फॉलोअर के लिए है, नाइफ एज फॉलोअर के लिए ड्रॉ किया गया है ना। अगर हमें रोलर फॉलोअर के लिए ड्रॉ करना है तो रोलर के लिए इसको हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद हमारा तीसरा है फ्लैट फेस फॉलोअर, उसके लिए हमें और थोड़े से इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो देखिएगा आगे की जो कैम प्रोफाइल है दूसरे रोलर्स के दूसरे फॉलोअर्स के लिए और दूसरी मोशंस के लिए हम अगली वीडियो में बनाएंगे। ओके, थैंक यू।